इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके, देखो, फोरकास्टिंग मेथड आर रेंज फ्रॉम द सिंपल वंस टू सफोस्टिकेटेड वंस। ठीक है, सिंपल से कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ मॉडर्न टाइप्स के होते हैं। ये सारे मेथड आते हैं इसमें डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए। सम ऑफ द मेथड्स आर क्वांटिटेटिव और वेल अदर्स आर क्वालिटेटिव नेचर। कुछ मेथड क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, मतलब कुछ मेथड से डिमांड की सिर्फ क्वांटिटी बढ़ती है, और कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिनकी वजह से क्वालिटी बढ़ती है। क्वालिटी मतलब क्या, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है, और क्वांटिटी मतलब क्या, उस मेथड को लगाने से डिमांड बढ़ती है, मतलब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। पहले 10,000 बिकते थे, अभी 20,000 बिकेंगे, राइट। ये क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड हमने चूज किया और सिलेक्ट किया। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग में पढ़ेंगे अब। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सर्वे मेथड। फर्स्ट है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में एक क्या है, सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। ठीक है, इट इज़ द डायरेक्ट मेथड टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर डिमांड। ये जो सर्वे मेथड होता है ना, ये क्या होता है, डायरेक्ट मेथड है। सर्वे मतलब आप लोग को समझ में आता होगा, सर्वे करना। ठीक है, डायरेक्टली कंज्यूमर से क्या करना, सर्वे करना पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, सर्वे होता है ना कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, इसमें क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये डायरेक्टली कंज्यूमर से क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, राइट, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो इसे हम बोलते हैं सर्वे मेथड। तो सर्वे मेथड में एक क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। इट इज डायरेक्ट मेथड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर डिमांड। ठीक है, फ्यूचर में डिमांड कैसी होनी चाहिए, ये डायरेक्टली मेथड है उसका कलेक्ट करने का। सर्वेज आर जनरली कंडक्टेड थ्रू इंटरव्यूज और बाय सेंडिंग द क्वेश्चनेयर। और सर्वेज आर टू ऑफ टू टाइप्स। देखो, ये जो सर्वे होता है ना, सर्वे में ये जो सर्वे होता है ना, ये वाला जो मेथड होता है ना, वो क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, जनरली कंडक्ट थ्रू इंटरव्यूज और बाय सेंडिंग क्वेश्चनर। मतलब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर से क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, या फिर क्वेश्चनर तैयार करके भेजेंगे। क्वेश्चनर का मतलब क्या होता है, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर आता है जिसमें लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, उसमें यस और नो लिखना रहता है, या फिर लिखा रहता है कि ये प्रोडक्ट आपको कितने परसेंट अच्छा लगा। तो उसमें परसेंटेज लिखा रहता है, 10%, 20%, 100%, राइट। ऐसे आपको टिक टिक करना रहता है, टिक मार्क करना रहता है। तो वो क्या होता है, क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अभी सेंसेस और मेथड में और सैंपल मेथड में क्या है, फर्स्ट कंप्लीट इनोमिनेशंस और द सेंसस सर्वे, एंड सेकंड क्या है, सैंपल सर्वे मेथड। ये दो मेथड आएंगे किसके अंदर, सर्वे मेथड के अंदर। ठीक है, देखो, कंप्लीट इनोमरेशन, ये ऐसा मेथड होता है, अंडर दिस मेथड ऑल द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट आर क्वेश्चन अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा एक मेथड होता है जिसमें सारे कस्टमर से प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन किया जाता है। देयर फ्यूचर प्लान्स फॉर द प्रोडक्ट, अब उनकी फ्यूचर प्लान क्या है प्रोडक्ट के लिए, एंड देयर रिएक्शन टू द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी, पहले 10 थे अभी 20 हो गए, राइट, तो उनका रिएक्शन कैसा आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन किया जाता है उनको कि अगर हमने इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी तो आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, राइट। और आप क्या सोचते हैं, इस प्रोडक्ट में और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए क्या। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कस्टमर से पूछा जाता है, सो दैट प्रोड्यूसर वो सारे क्वेश्चनर लेके, वो सारे फीडबैक लेके अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सके, सो दैट फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़े, राइट। ये एक मेथड होता है। वो अलग बात होती है कि कोई भी एक एक्यूरेट और ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं देता, राइट, वो अलग बात होती है। ठीक है, इसलिए ये सारे जो मेथड होते हैं ना, वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाते कि इन फ्यूचर में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होने वाली है। ठीक है, देखो, अभी क्या लिखा है, डिजाइन एडवर्टीजमेंट आर असर्टेन, द इन्फॉर्मेशन दस कलेक्टेड इज क्लासिफाइड, टेबुलेटेड एंड देन एनालाइज। ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन लोगों ने कलेक्ट की होती है, सबको टेबुलेट करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं कि किसको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कितने लोगों को प्राइस चेंज होने की वजह से अच्छा नहीं लगा, कितने लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, सारी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड हुआ, कंप्लीट इनोमरेशन। अभी सेकंड क्या है, सैंपल सर्वे मेथड। ये तो अंडरस्टूड पॉइंट है। सैंपल मतलब क्या, आप कभी मॉल वगैरह में जाते होंगे, तो वहाँ पे देखो कोई भी चॉकलेट बना रहा है तो आपको सैंपल देगा। ठीक है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो लोग आपको सैंपल देते हैं, वो टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर कोई क्रीम प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो वो आपको सैंपल देंगे, तो आपको सैंपल देंगे तो आपको अप्लाई करना होता है, फिर उन लोग को फीडबैक देना होता है कि कैसा लगा।
ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर, देखो सीधी सी बात है, कोई भी प्रोड्यूसर ना बल्क में प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में खर्चे लगते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर वो सर्वे नहीं करेगा, कोई भी मेथड नहीं अप्लाई करेगा, तो उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़े से सैंपल लगा के वो लोगों का फीडबैक लेता है। अगर लोगों का फीडबैक अच्छा आता है तो प्रोडक्ट कंटिन्यू करता है बनाने के लिए, अगर नहीं आता है तो इम्प्रूवमेंट करता है। ठीक है, तो यही सैम्पल मेथड ये होता है। देखो, एन अल्टरनेटिव टू द सेंसेस मेथड इज द सैम्पल सर्वे मेथड। फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ द कंज्यूमर, सम आर selected at the random and they are interviewed about the demand for the product in the future। ठीक है, रैंडमली कुछ कस्टमर को सिलेक्ट किया जाता है और उनको प्रोडक्ट के बारे में इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, और द इंफॉर्मेशन इज देन प्रोसेस्ड एंड यूज्ड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग, और यही सारी इन्फॉर्मेशन डिमांड फोरकास्टिंग के लिए यूज की जाती है। दिस मेथड इज सिंपल वन। सीधी सी बात है, ये मेथड बहुत सिंपल होता है, क्योंकि उन लोगों को सैंपल प्रोवाइड करना आता है और फिर फीडबैक लेना आता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दो द अबाउट टू मेथड्स आर क्वाइट यूजफुल इन द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इन द रियलिटी मेनी प्रॉब्लम्स आर फेस्ड व्हाइल यूजिंग दैम। ठीक है, क्यों? क्योंकि समटाइम्स कस्टमर्स में नॉट गिव द राइट रिस्पॉन्ड और दे मे नॉट टू बी एबल टू विजुअलाइज। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं वो राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते, और बहुत सारे कस्टमर को तो पता ही नहीं चलता है कि उनको क्या बोलना चाहिए प्रोडक्ट लेके, क्योंकि नहीं पता होता है कुछ। राइट, तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से कुछ अच्छा रिजल्ट इस सारे मेथड से नहीं आ पाता है डिमांड फोरकास्टिंग को लेके। अभी हमने ए के अंदर वो सब सैंपल और सेंसिस मेथड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बी। बी क्या है? एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। ये ऐसा एक मेथड होता है ना जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में उनका ओपिनियन लिया जाता है, कि मतलब ये कितने टाइम तक इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी डिमांड कब कम होगी, राइट, या फिर कितने सब्स्टिट्यूशन है मार्केट में जो इसकी डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्सपर्ट से ओपिनियन ली जाती है। और ये सारे एक्सपर्ट में कौन होता है? जैसे कि मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, होल होलसेलर हो जाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर हो जाते हैं, और भी कुछ एक्सपर्ट्स जो होते हैं मार्केट के ना, उन लोगों का एक ग्रुप होता है। ठीक है, और ग्रुप में और मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में सारे डिस्कशन होते हैं। तो ये सेकंड मेथड होता है, कौन सा? एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, जिसे नेम सजेस्ट कर रहा है, देखो, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। In this method, the opinion of the experts are taken into the account to predict future demand for a product। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए फ्यूचर डिमांड कितनी होगी वो पता लगाते हैं। द एक्सपर्ट्स में बी फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और द हायर फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन से ही होंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरर हो गया, मैनेजर हो गया, टॉप लेवल मैनेजर हो गया, मिडिल लेवल मैनेजर हो गया। राइट, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कंपनी में से ही होंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में से ही होंगे, या फिर फ्रॉम आउटसाइड, या फिर बाहर से उन लोग को हायर किया जाता है। अब हायर करने का मतलब क्या होता है? उन लोगों को कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में एक्सपर्ट अपने ओपिनियन नहीं देते। ठीक है, different methods are used to obtain expert opinion। वन पॉपुलर मेथड इज द डेल्फी टेक्निक। और डेल्फी टेक्निक भी ऐसा एक मेथड होता है जिसमें मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड को ही हम लोग डेल्फी टेक्निक भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्फी मतलब क्या होता है कि एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन रखते हैं कि आपका डिमांड इन फ्यूचर में इतना बढ़ने वाला है। राइट, ऐसे एस्टिमेशन होता है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द ओपिनियन ऑफ द 3 or 4 एक्सपर्ट। ईच एक्सपर्ट्स विल बी आस्क्ड टू गिव हिज ओपिनियन अबाउट द फ्यूचर डिमांड। ठीक है, 4-5 लोगों का ग्रुप होता है। ठीक है, 4-5 एक्सपर्ट्स को की एक साथ मीटिंग होती है, और हर एक एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, कि इन फ्यूचर डिमांड कितनी होगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है, then the opinion of the other experts would be the revealed to them and their view in the reviewing their opinion in the light of the comment from the other experts will be obtained। ठीक है, द प्रोसेस, अब सारे सारे लोगों का ओपिनियन एक साथ रखा जाता है, और जो एक ओपिनियन पे, मतलब किसी एक ओपिनियन पे जो सारे लोग अगर सहमत हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, तो उसी इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है। ठीक है, तो ये था एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। और सी क्या है? सेल्स फोर्स ओपिनियन। देखो, अनदर मेथड इज टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सेल्स फोर्स। the sales uh, the sales people are the ones who actually deal with the market, and hence their opinion is sought। ठीक है, और the opinion of all the sales people are summed up summed up
एंड देन इन्फॉर्मेशन यूज्ड फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, देखो सेल्स फोर्स ओपिनियन मतलब क्या होता है, जो सेल्समैन होता है, ठीक है, जो जो सेल्स पीपल होते हैं मार्केट में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में, क्योंकि वही प्रोडक्ट सेल करते हैं और उनको पता होता है कि कस्टमर कैसे हैं और कैसे टाइप्स के वो प्रोडक्ट ले सकते हैं और किस तरह का उनका बिहेवियर होता है। ठीक है, तो इनकी भी इंफॉर्मेशन ले जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन को मतलब कलेक्ट करके एक लिस्ट तैयार करते हैं और फिर एक पर्टिकुलर ओपिनियन को सिलेक्ट करते हैं वो, जो सब में अच्छी होती है, राइट, जो सब में ये बताती है कि फ्यूचर में उसका डिमांड पर्टिकुलर होने कितना वाला है। ठीक है, तो ये होता है सेल्स फोर्स ओपिनियन। डी है मार्केट एक्सपेरिमेंटेशन। मार्केट एक्सपेरिमेंटेशन इज ऑल्सो यूज बाय द फर्म फॉर डिमांड फोरकास्टिंग, और sometimes survey method does not give the expected result, hence the market experimentation is used। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी जो हमने सर्वे मेथड अभी पढ़ा था, उस मेथड में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती है, राइट, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती है, तो मार्केट एक्सपेरिमेंट किया जाता है, राइट। और मार्केट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, टेस्ट मार्केट, टेस्ट मार्केटिंग होती है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, अंडर टेस्ट मार्केटिंग अ पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर रीजन इज सिलेक्टेड, अ न्यू प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस इन द एरिया एंड द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर विल बी जज्ड। ठीक है, क्या होता है कि टेस्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट की जाती है, एक पर्टिकुलर रीजन सेलेक्ट किया जाता है और फिर प्रोडक्ट सेल किया जाता है। ठीक है, और प्रोडक्ट पे उन लोगों का बिहेवियर कैसा है, उन लोगों का फीडबैक कैसा है, वो लिया जाता है। सेकंड है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन और अनदर टाइप ऑफ मार्केट एक्सपेरिमेंटेशन। देखो, मार्केट एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, a sample of the customer for the product is selected and are asked to visit a nearby shopping store where the various branded of the product will be displayed। ठीक है, the customer are asked to express their preferences and the same is recorded। ठीक है, देखो टेस्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट की जाती है और इसमें प्रोडक्ट सेल किया जाता है और फिर लोगों का फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है कि लोगों को शॉपिंग मॉल में भेजा जाता है। ठीक है, और शॉपिंग मॉल में जाते हैं और शॉपिंग स्टोर में जाते हैं उन लोग, और ठीक है, और वेरियस टाइप के ब्रांड रहते हैं, मतलब अलग अलग ब्रांड्स रहते हैं। ठीक है, और सारे ब्रांड्स को उन लोग को मतलब यूज़ करने को दिया जाता है। ठीक है, और सारे ब्रांड्स पे उन लोगों का फीडबैक लिया जाता है और प्रेफरेंसेस लिया जाता है कि कौन सा उन लोगों को ब्रांड पसंद आया और जो ब्रांड नहीं पसंद आया तो उसमें कमियां क्या है, राइट, ये सारी चीज़ें वो लोग बताते हैं। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, क्यों, डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये था मार्केट एक्सपेरिमेंट का दो पॉइंट। अभी हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड। बिजनेस फर्म्स यूज स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग as they are considered to be a more accurate and the scientific। बिजनेस फर्म का ऐसा मानना है कि जो स्टैटिस्टिकल मेथड है वो क्या होता है कि मोर एक्यूरेट होता है एंड साइंटिफिक होता है। क्यों, क्योंकि सर्वे मेथड क्या होता है कि डायरेक्टली कंज्यूमर से वो लोग इंटरेक्शन करते हैं, बट कस्टमर जो होते हैं वो राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, बट स्टैटिस्टिकल ऐसा मेथड है जिसकी वजह से बहुत सारे एक्यूरेट डेटा मिल जाती है। देखो वेरियस टाइप्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूज्ड, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस आर, क्या है, देखो टाइम सीरीज एनालिसिस। ये जो टाइम सीरीज एनालिसिस है इसमें क्या होता है कि एनालिसिस है जो इसमें क्या होता है कि दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड बाय द बिजनेस फर्म, इट इज यूजेस हिस्टोरिकल और द पास्ट डेटा टू एक्सप्लेन द फ्यूचर डिमांड। ठीक है, ये देखो टाइम सीरीज नेम सजेस्ट कर रहा है कि जैसे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, सपोज ये टी है, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसका 2018 में 10% था सेल। ठीक है, फिर 2019 में हो गया 20%। ओके, और फिर 2020 में क्या हो गया, 10% हो गया। ठीक है, पहले कितना था, 10% था, फिर 20 बढ़ा, फिर 10% हो गया, कम हो गया। तो ये क्या होता है, टाइम सीरीज होता है, राइट, क्या होता है, टाइम सीरीज होता है। तो इसके बेस्ड पे प्रोड्यूसर पता लगा सकता है कि 2018 में कम था और 2019 में बढ़ा कैसे, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से 2019 में 20% हो गया उसका सेल। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता लगाता है और फिर वो देखेगा कि 2020 में 10% क्यों हो गया, कम क्यों क्यों हो गया, क्या कमी आ गई टीम में, राइट, तो उसमें इंप्रूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये होता है टाइम सीरीज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ यूज हिस्टोरिकल और द पास्ट डेटा। ठीक है, हिस्टोरिकल और पास्ट डेटा मतलब पास्ट में क्या हुआ है उसके बेस्ड पे ये लोग क्या करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। It does not explain the causal relationship between the variable and the how they will behave in the future, right? Or it is simply assume that past behavior of the variable will
कंटिन्यू इन द फ्यूचर ऑल्सो। अब ऐसा अजम्पशन आता है कि जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में भी होगा, राइट। अगर फ्यूचर में अगर ये 2020 वाला होगा, मतलब 20% बढ़ेगा तो अच्छा है, बट अगर 10% बढ़ने वाला है तो इम्प्रूवमेंट करेंगे, राइट। तो ये एक्यूरेट डेटा होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रेंड्स। देखो, यहाँ पे दिया हुआ है द चेंजेस इन द वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स, ठीक है। और ये चेंजेस होते हैं ना पास्ट में, हिस्टोरिकल डेटा में, वो कैसे होते हैं, इसके 4 टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, ट्रेंड। देयर मे बी अ long term change in the demand for a product due to changes in the population, taste and the preferences of the people, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला 2018 में कितना था, 10% था, और 20 में कितना हो गया, सॉरी 2019 में कितना हो गया, 20% हो गया, मतलब 20% सेल्स बढ़ गई टी की, राइट। तो क्यों बढ़ी, हो सकता है कि लोगों की टेस्ट अच्छी लगने चेंज हो गई हो, लोग टी पीना ज़्यादा पसंद करने लगे हो, ठीक है। हो सकता है लोगों की इनकम बढ़ गई हो, ठीक है, ये सब पॉजिटिव इफेक्ट आए। बट 2020 में क्या हो गया कि 10% हो गया, टी की सेल कम हो गई। वो कम क्यों हो गई, हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ गई और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस लोगों का कम हो गया, लोगों की इनकम कम हो गई, राइट। तो ये ट्रेंड्स होता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट में के डिमांड में चेंजेस होते रहते हैं। दिस इज नोन एज ए ट्रेंड्स एंड द इम्प्लाइज अ लॉन्ग टर्म इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टाइम सीरीज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, सीजनल वेरिएशन हो सकता है। सीधी सी बात है, क्या है, सीजनल वेरिएशन होता है, मतलब सीजन वाइज क्या होता रहता है, डिमांड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की चेंज होती रहती है, ठीक है। देखो, सीजनल फैक्टर्स ब्रिंग अबाउट changes in demand series over a period of time. Okay, for example, weather changes bring out the fluctuations in the time series data. जैसे जैसे वेदर चेंज होता रहेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की डिमांड भी चेंज होती रहेगी। जैसे कि अम्ब्रेला हुआ, अम्ब्रेला सिर्फ सिर्फ और रेनी सीजन में यूज होता है, राइट। तो मतलब ज्यादा किस कहाँ पे यूज होता है, रेनी सीजन में, विंटर सीजन में तो नहीं यूज होता, ठीक है। तो इस सीजन की वजह से क्या होता रहता है, प्रोडक्ट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेंड से आता है। और साइक्लिकल वेरिएशन, देखो इट रिफर्स टू द फ्लक्चुएशंस इन द डेटा ड्यू टू साइक्लिकल वेरिएशन अप्स एंड डाउन्स इन द बिजनेसेस। देखो, साइक्लिकल वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि इकोनॉमिक में डिप्रेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, रिसेशन आ गया, इसे हम बोलते हैं साइक्लिकल वेरिएशन। तो इसकी वजह से भी डिमांड क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है प्रोडक्ट की। अगर हमारे हमारी जो बिजनेस है वो अप्स रहेगी, राइट, और बहुत हाई लेवल पे चल रही है तो प्रोडक्ट की प्राइस महंगी रहेगी। अगर बहुत डाउन चल रही है तो प्रोडक्ट की प्राइस सस्ती रहेगी, या फिर प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं, मार्केट बहुत सस्ती चल रही है, ठीक है। तो ये जो साइक्लिकल वेरिएशन है उसकी वजह से भी डिमांड कम ज़्यादा होता है। अगर मार्केट अप्स है तो मतलब लोगों के पास बहुत पैसे हैं तो डिमांड ज़्यादा होगी, डाउन है तो मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है तो डिमांड कम होगी, ठीक है। तो ये होता है साइक्लिकल वेरिएशन। फोर्थ क्या है, रैंडम फ्लक्चुएशन। और कभी कभी रैंडमली भी फ्लक्चुएशन हो जाता है प्रोडक्ट के डिमांड में। देखो, other factors which do not fall under the any of the above category are called random factor। मतलब इन तीनों में अगर कोई भी इन तीनों कैटेगरी में अगर फ्लक्चुएशन नहीं आते, मतलब ट्रेंड की वजह से भी नहीं हो रहा है और सीजनल वेरिएशन की वजह से भी नहीं हो रहा है, साइक्लिकल की वजह से भी नहीं हो रहा है, तो रैंडमली फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब रैंडमली वो प्रोडक्ट की डिमांड कम ज़्यादा हो रही है। तो ये था स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है।